Remember, people are central to the unity of the state, and our future as well as progress depends on internal cohesion, democracy and constitutionalism. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. We will ensure that this bond is preserved and further solidified through selfless performance of the duties entrusted to us within the confines of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ आइनी किरदार से वाबस्तगी है। कहा, हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। कोई फ़र्ज़ मादरे वतन की हिफाजत से अहम नहीं हो सकता। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सिपा सलार ने कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। हमें अपने ज़ाहिरी और छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा। We continue to believe in cooperative and harmonious coexistence with all countries, especially our neighbors. We also welcome recent regional engagements and peace overtures and hope that it will have positive impact on peace and tranquility in the region and beyond. We want to share peace with all. However, let me be absolutely clear. Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. हमसायों समेत तमाम ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहिर हैं, तहम अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमज़ोरी ना समझा जाए। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन को मुतासर नहीं होने देंगे। जनरल आसिम मुनीर ने हक़ हुदारियत के हसूल के लिए कश्मीरी बहन भाइयों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि मसला कश्मीर के मुनसफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाक़ाई अमन हमेशा मुहिम रहेगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम भी हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। चौधरी परवेज इलाही जमानत पर 6 मई तक किसी मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब की जमानत के कागजात एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में जमा। परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात कानून के मुताबिक जारी रहेंगी। चौधरी बरादरान के घर से पकड़े गए अफराद के खिलाफ तोड़ फोड़ पुलिस पर हमले का मुकदमा चल रहा है। जरा एंटी करप्शन। परवेज इलाही के घर पर हमले से कोई वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। कार्रवाई पंजाब हुकूमत की ईमा पर हुई। वजीर खजाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राबता। छापा मार कार्रवाई पर इजहार अफसोस। शाह महमूद कहते हैं, इसहाक डार ने इस वाक़े पर राना सनाउल्लाह से भी बात की। इसहाक डार ने मजीद तफसील के बाद बातचीत का कहा। इनको जो है ये जब आए रेड कर रहे हैं तो इनको तो मतलब पता नहीं था करना क्या है। मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग दी जाती है प्रोफेशनल किस्म की, वो बिल्कुल भी इनको नहीं पता था। अफरा तफरी जो है वो मची हुई थी और मतलब मैं समझता हूँ कि ये तरीकाकार ऐसा नहीं होना चाहिए जो तैयार किया गया। तो अगर किसी के ऊपर केस चल रहा है तो वो उसके भी एक तरीकाकार होता है किसी को अरेस्ट करना है या नहीं करना। मैं जैसा कि पहले मैंने कहा है कि ये जो है ना तरीकाकार ठीक नहीं था। तरीकाकार ऐसा था जिस तरह कोई इश्तिहारी को जिस तरह को पकड़ने आए हैं। चौधरी शुजात हुसैन के साहिबजादे चौधरी शाफी हुसैन की पुलिस रेड की शदीद मजम्मत। पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि रेड करने आने वालों को मालूम ही नहीं था कि उन्होंने क्या करना है। उन्हें ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए था। चौधरी शाफी ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन भी घर पर मौजूद थे। तरीकाकार ऐसा था जैसे किसी इश्तिहारी को गिरफ्तार करने आए थे। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन पुलिस की कार्रवाई पर बरहम। वजीर आज़म के सामने मामला उठाने का ऐलान। कहा, चौधरी शुजात हुसैन इस वाक़े पर सख्त परेशान है। 70 से 80 अफराद ने हमारे घर पर धावा बोल दिया। ऐसे ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। चौधरी सालिक हुसैन ने अपने रिश्तेदारों से शिकवा किया। कहा, मेरी फूफो ने पुलिस को परवेज इलाही के हमारे घर में मौजूद होने की गलत निशानदेही की। पुलिस ने जो किया सो किया, लेकिन अपनों ने भी कम नहीं किया।
चौधरी परवेज इलाही और फैमिली मेंबरान को गिरफ्तार करने से रोकने और पुलिस एक्शन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। चौधरी रासिक इलाही ने अपने वकील आमिर सईद रा के तवस्सुल से दरखास्त दायर की। कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिलने के बावजूद एंटी करप्शन और पुलिस ने घर पर धावा बोला, चारदर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। चौधरी परवेज इलाही के घर पर मौजूद न होने के बावजूद तलाशी के नाम पर तोड़फोड़ की गई। अदालत से पुलिस एक्शन के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। एंटी करप्शन और पुलिस का 7 से 8 घंटों तक ऑपरेशन नाकाम। चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार ना किया जा सका। पुलिस की भारी नफरी ने लाहौर में साबिक वजीर आला के घर पर रात गए धावा बोला। बख्तरबंद गाड़ी मरकजी दरवाजा तोड़ती हुई रिहाइशगाह में दाखिल हुई। पुलिस एहलकार दीवारें फैलाकर कर घर में दाखिल हुए। अंदरूनी दाखिली दरवाजा भी तोड़ा गया। चौधरी शुजात हुसैन के घर छापे के दौरान शीशे टूटने से इनके साहिबजादे जख्मी हो गए। पुलिस ने चौधरी वजाहत हुसैन के घर की भी तलाशी ली। मजमूई तौर पर 27 अफराद को हिरासत में लिया गया। चौधरी परवेज इलाही के घर ऑपरेशन। पुलिस ने साबिक वजीर आला समेत 50 से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काट दिया। मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। गालिब मार्केट पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान मुजाहमत करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया। आपको अहम खबर दें, पुलिस की साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पेशकदमी। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का चौधरी शुजात हुसैन के घर पर धावा। इस टाइम आपको बता रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी चौधरी परवेज इलाही के घर के अंदर मौजूद है। के पास उनके अरेस्ट वारंट्स हैं और उन्होंने उनकी वकला की टीम को अरेस्ट वारंट दिखाए भी हैं। ये रात भर ये सारा माजरा, ये सारी कहानी चलती रही, लेकिन कुछ भी जो है वो कारगर साबित ना हो सका। इब्तदा से इंतहा और फिर इख्तिताम तक हर पल हर लम्हा बदलती सूरत हाल में पब्लिक न्यूज़ पब्लिक के साथ। ऑपरेशन के आगाज से इख्तिताम तक हमेशा की तरह पब्लिक न्यूज़ की भरपूर लाइव कवरेज। चौधरी बरादरान के घर तमाम रात की कार्रवाई हुई। सबसे बड़ी न्यूज़ टीम के साथ पब्लिक न्यूज़ ने दी नाजरीन को सबसे पहले तमाम तर वाक़यात की तफसीली आगाही। ये एफर्ट सारे रंग ले आए हैं। सर मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या होगा? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, इनको चिट्ठी डालने आ जाए। बस उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। पंजाब इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। पीपी 137 से पीटीआई के उम्मीदवार अबू जर चद्धड़ को टिकट मिलने पर नजम साकिब को आगाह करते सुना जा सकता है। मुबैना ऑडियो में नजम साकिब ने कहा कि शुक्रिया अदा करने के लिए बाबा को मिलने आ जाना, उन्होंने बहुत मेहनत की है। ऑडियो में 1-20 की भी बात भी सुनी जा सकती है। इमरान खान को मुस्तरद करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और करार वाकई सजा के मुस्तहिक हैं, जिनके रिटायर्ड होकर ये हालात हैं। सोचें, जब वो ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर फिरौन वक्त बने बैठे थे तो किस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे होंगे। मरीम नवाज का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ चुप हैं लेकिन इसके खिलाफ साजिश करने वाले साजिशों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज रुस्वा हो रहा है। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। पंजाब असेंबली के इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी तैयारी रोक दी। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स और तस्वीर वाली वोटर्स लिस्टें फौरी तौर पर ना छापने का फैसला कर लिया। जराए के मुताबिक कल तक बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू ना हुई तो 14 मई को इंतखाबात का इंतजाम नहीं हो सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात, पावर सेक्टर में जारी तरक्याती मंसूबों बारे ब्रीफिंग दी।
वज़ीर आज़म की मौसम गर्मा में बिजली की तरसील में नुमाया बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात और नई ट्रांसमिशन लाइन्स पर काम। वज़ीर आज़म की जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत। रवा माली साल के पहले 8 माह में बजट खसारा 5% बढ़कर 2,392 अरब रुपए तक पहुंच गया। वजारत खजाना ने माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के 9 माह में FBR की वसूलियां मुकर्रर हदफ से कम रही। दीगर अखराजात में कमी के बावजूद शरह सूद में इजाफे से कर्जों पर सूद की अदायगी का बोझ बढ़ा। तरक्याती बजट के इजरा में सालाना बुनियादों पर 31% कमी हुई। PTI के 25 मई एहतजाज में दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। सेशन कोर्ट ने इमरान खान को 30 मई के लिए दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म की आज तलबी बारे समन की कानून के मुताबिक तामील न हो सकी। सिविल जज ने हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इमरान खान को दोबारा समन जारी कर दिया। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज हुमायूं दिलावर की रुखसत के बायस कार्रवाई न हो सकी। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन और इमरान खान के वकील गोहर अली खान अदालत पेश हुए। तोशाखाना केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोन में 147वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ात अता किए। लॉन्ग कोर्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला बिन तारिक ने एजाज़ी शमशीर हासिल की। 13वें मुजाहिद कोर्स, 66वें इंटरग्रेटेड कोर्स, 6ठे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स और 21वें लेडी कैडेट कोर्स की कैडेट्स भी पास आउट हुई हैं। फ़लस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले कैडेट्स PMA से पास आउट हुए। पाक फिजाइया का सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला का तीसरा मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल। C-130 तैयारा मजीद 96 अफराद को लेकर कराची पहुंच गया। तर्जुमान पाक फिजाइया का कहना है कि अब तक एयरलिफ्ट किए गए पाकिस्तानियों की तादाद 355 हो गई। PAF का ट्रांसपोर्ट जहाज़ों का बेड़ा पेशा वराना महारत से इनखला का मिशन यकीनी बना रहा है। कराची के अवाम हो जाएं तैयार, आटे का बहरान एक बार फिर इम्तिहान लेने को है। सिंध हुकूमत रकम लेकर भी गंदुम नहीं दे रही। आलमी सतह पर गंदुम सस्ती, पाकिस्तान में अवाम को महंगा आटा बेचा जा रहा है। फ्लोर मिल्स मालिकान के हुकूमत पर कड़ेवार, कहते हैं यही सूरत हाल जारी रही तो कराची में आटा 200 रुपए किलो होगा। सिंध में पासपोर्ट दरखास्त गुजारों के लिए अच्छी खबर। पासपोर्ट डिलीवरी की मुद्दत में 3 हफ्तों की ताखीर खत्म कर दी गई। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने पासपोर्ट डिलीवरी मुद्दत की बहाली का हुक्मनामा जारी कर दिया। नॉर्मल फीस के साथ पासपोर्ट की डिलीवरी 1 माह की बजाय 10 रोज में की जाएगी। अर्जेंट फीस के साथ पासपोर्ट 4 दिन में मिल जाएगा, जबकि फास्ट ट्रैक के जरिए पासपोर्ट की डिलीवरी सिर्फ 2 रोज में होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन में 5 साला बच्ची की ओपन हार्ट सर्जरी मुकम्मल। ज़ैनब के दिल में सराह के बायस दीगर मसाइल भी बढ़ रहे थे। डॉक्टरों की टीम ने 2 घंटे में कामयाब ऑपरेशन किया। ज़ैनब सेहतयाब होकर अस्पताल से घर लौट आए। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ने लगे। चाय के होटल पर बैठे शहरी भी लुट गए। मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर मोबाइल फोन छीन लिए और बाआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।
घर या जानवरों का मकतल। हतमी नूरजहां के बाद शेरनी भी मरीज। अफ्रीकी नस्ल की शेरनी के नाबीना होने का इंकशाफ हो गया। जानवरों की तंजीब का शेरनी को चिड़ियाघर से निकालने का मशवरा। कराची में बरखा रुत बरसने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। सबसे ज्यादा बारिश बल्दिया टाउन में 8.4 मिलीमीटर, सरजानी टाउन में 8.2 मिलीमीटर, अजीजाबाद में 8 मिलीमीटर रिकॉर्ड। एयरपोर्ट और मलीर कैंट में 3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की ज़ेर सदारत ग्रीन इमरजेंसी इजलास। डॉक्टर सैफुर रहमान का कहना है कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक पानी की निकासी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के बायस कराची में गैर मुतवक्का बारिशें हो सकती हैं।